Good morning, students. Today I will teach you the second chapter of our English book. Chapter name is The Brave Girl. एक बहादुर लड़की की कहानी है ये। एक बहुत ही बहादुर लड़की थी और दिस गर्ल बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। अब बात करते हैं इसके चैप्टर के बारे में। इट हैज़ ओनली बीन 5 years सिंस पाकिस्तान स्कूल गर्ल मलाला यूसुफजई wrote an anonymous diary about life under तालिबान रूल इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। ये टाइम की बात है, ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, अभी आज से 20-25 साल पुरानी कहानी है। पाकिस्तान के अंदर एक बार क्या हुआ था, तालिबान कंट्री ने नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा था उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, उसको अपने अंडर में लेने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे अपना कब्जा किया था। तो सिंस देन शी हैज़ बीन शॉट इन द हेड बाय द मिलिटेंट्स, और जब से उसको एक मिलिट्री वाले के द्वारा हेड में शूट किया गया था, शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन एवर टू विन द नोबेल पीस प्राइज़। तो उसके बाद जो है ये लड़की पाकिस्तान के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई थी। मतलब इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, और वो किस लिए मिला था, क्योंकि इसने तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वो हम क्या आवाज़ उठाई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये नोबेल पीस प्राइज़ इसको सबसे छोटी उम्र में मिला था, मतलब इससे कम उम्र में आज से पहले किसी को नहीं मिला था। नेक्स्ट पैराग्राफ। मलाला यूसुफजई वाज बोर्न ऑन 12 जुलाई 1997 इन मिनगोरा, द लार्जेस्ट सिटी इन द स्वेट वैली। और जो मलाला थी ये 12 जुलाई 1997 को पैदा हुई थी। कहाँ पे पैदा हुई थी? स्वेट वैली के मिंगोरा सिटी में। और ये शहर जो है छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। तो शी इज़ द डॉटर ऑफ जियाउद्दीन एंड टोर पीके यूसुफाजी एंड हैज़ 2 यंगर ब्रदर। ये किसकी बेटी थी? इन्होंने इनके पापा का नाम दिया है जियाउद्दीन एंड टोर पीके यूसुफाजी, और इनके 2 छोटे भाई भी थे। एट अ वेरी यंग एज मलाला डेवलप्ड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, और बहुत ही छोटी उम्र में मलाला के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की, नॉलेज प्राप्त करने की भूख जाग उठी थी। फॉर ईयर्स हर फादर पैशनेट एजुकेशन एडवोकेट हिमसेल्फ, और कुछ सालों तक तो उसके पिता ने खुद ही उसके अंदर एक मतलब वो वकील के रूप में उसके अंदर ज्ञान भरा शिक्षा उसको दी। ही रेन ए लर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन द सिटी एंड स्कूल वाज ए बिग पार्ट ऑफ मलालाज फैमिली। वो क्या थे? वो एक बहुत बड़ा स्कूल चलाते थे, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा स्कूल चलाते थे। मलाला की फैमिली में ये बहुत अच्छी बात थी कि मलाला के जीवन के लिए अच्छी बात थी कि उसके पापा एक स्कूल चलाते थे। सी लेटर रोट दैट हर फादर told her stories about how she would toddle into classes even before she could talk and acted as if she were the teacher। और उन्होंने यहाँ तक भी लिखा है अपनी कहानियों में, किसने? मलाला ने अपनी डायरी में लिखा है कि किस प्रकार से उसके पिता उसको कहानियाँ सुनाया करते थे, और किस प्रकार से वो कहते थे कि अगर वो टीचर बन जाती, अगर वो टीचर होती तो वो किस प्रकार से ट्रीट करती, किस प्रकार से लोगों के साथ बातें किया करती। In 2007, when Malala was 10 years old, the situation in the Swat Valley rapidly changed for her family and community। और 2007 की बात है, जब मलाला 10 वर्ष की थी, तो उसकी फैमिली में जो स्वेट वैली के अंदर जो कम्युनिटी थी या उसका परिवार था, उसके लिए थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गई थी। द तालिबान बिगेन टू कंट्रोल द स्वेट वैली and quickly became the dominant socio-political force throughout much of northwestern पाकिस्तान। और जल्दी ही तालिबान ने स्वेट वैली के ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था, और अपने अधिकार से वहाँ पे अपने नियम कानूनों को थोपना लोगों के ऊपर शुरू कर दिया था नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर। गर्ल्स वर बैंड फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल, लड़कियों को स्कूल में भेजने से मना कर दिया गया था। एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, और किसी भी सांस्कृतिक कार्य में शामिल होने से मना कर दिया गया था।
लाइक डांसिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन वर प्रोहिबिटेड। मतलब लड़कियों को डांस करने जैसी सांस्कृतिक जो कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मना कर दिया गया था, बैंड कर दिया गया था, और उनको टेलीविज़न देखने के लिए भी बैंड कर दिया गया था। सुसाइड अटैक्स वाइड स्प्रेड। क्या हुआ जब ऐसी घोषणाएं हुई तो चारों तरफ आत्महत्याओं के जो घटनाएं थी वो तेजी से बढ़ने लगी। एंड द ग्रुप मेड इट्स अपोजिशन टू ए प्रॉपर एजुकेशन फॉर गर्ल्स कॉर्नरस्टोन ऑफ इट्स टेरर कैंपेन। और इस भय के, आतंक के जो ये खेल खेला जा रहा था, तो इसके खिलाफ कोई भी अपोजिशन ग्रुप खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। बाय द एंड ऑफ 2008 द तालिबान हैड डिस्ट्रॉयड सम 400 स्कूल्स। और 2008 के अंत तक तालिबान लगभग 400 से ज़्यादा स्कूलों को ख़त्म कर चुका था, 400 से ज़्यादा स्कूलों को बिल्कुल बर्बाद कर चुका था। डिटरमाइंड टू गो टू स्कूल एंड विद ए फर्म बिलीफ इन हर राइट टू एन एजुकेशन, मलाला। नेक्स्ट पेज पे आएंगे अभी। मतलब क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, अंदर से मन में ठान रखा था उसने, और अपने शिक्षा के अधिकार को बचा के रखने के लिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। स्टूड अप टू द तालिबान। वो तालिबान के सामने खड़ी हो गई। अलोंग साइड हर फादर, अपने पिता के साथ, मतलब उनके खिलाफ खड़ी हो गई। मलाला क्विकली बिकेम ए critic of their tactics. How dare the Taliban take away my basic right to education, she once said on Pakistan TV. और जैसे ही वो अपने पिता के साथ उस आंदोलन में खड़ी हुई, उसके खिलाफ खड़ी हुई, तो वो कहा करती थी कि वो किस प्रकार से टेलीविजन पे कहा करती थी, उसने बड़ी तेज़ी से उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वो कहा करती थी कि किस प्रकार तालिबान मेरे शिक्षा के अधिकार को मुझसे छीन सकता है। इन अर्ली 2009 की शुरुआत की बात है। मलाला स्टार्टेड टू ब्लॉग एनोनिमसली ऑन द उर्दू लैंग्वेज साइट ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC। मलाला ने क्या किया, अपना उर्दू लैंग्वेज की जो साइट थी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की, लंदन की साइट है, तो इस पे अपना प्रसारण देना शुरू किया, अपने लेख देने शुरू किए। सी रोट अबाउट द लाइफ इन द स्वेट वैली। उसने स्वेट वैली में जो लोगों का जीवन था, वहाँ पे लोग कितने अत्याचार के शिकार हो रहे थे, उसके बारे में लिखा। अंडर तालिबान रूल के जो अंडर में लोग परेशान थे, तो उसके बारे में डायरी में लिखा। एंड अबाउट हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल, और अपनी स्कूल जाने की इच्छा के बारे में लिखा। यूजिंग द नेम गुलमके का नाम प्रयोग करते हुए, सी डिस्क्राइब्ड बीइंग फोर्स्ड टू स्टे एट होम। उसने ये भी वर्णन किया है अपनी डायरी के अंदर कि किस प्रकार से घर के अंदर उसको पीड़ित किया गया था। एंड सी क्वेश्चन द मोटिव्स ऑफ द तालिबान, सी सेट। और उसने कहा कि वो तालिबान का जो मोटिव था, मुख्य उद्देश्य क्या था, उसके पीछे प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा करती थी। वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक बच्चा, एक अध्यापक, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया को बदल सकता है। मलाला वाज 11 years old when she wrote her first BBC डायरी एंट्री। और मलाला लगभग उस समय 11 साल की थी जब उसने अपनी पहली BBC डायरी में लेख लिखा था, अंडर द ब्लॉग हेडिंग आई एम अफ्रेड। और जो उसके ब्लॉग का हेडिंग था, मेन हेडिंग क्या था, आई एम अफ्रेड। तो सी डिस्क्राइब हर फियर ऑफ ए फुल ब्लोन वार इन हर ब्यूटीफुल स्वेट वैली एंड हर नाइटमेयर्स अबाउट बीइंग अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ द तालिबान। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था, उस पहले लेख में उसने वहाँ पे लिखा था कि किस प्रकार से उसको रात्रि में स्वप्न आते थे तालिबान के किए गए अत्याचारों को देखते हुए, और किस प्रकार से स्वेट जो वैली थी पाकिस्तान की, ठीक है ना, उसमें लोगों को किस प्रकार से परेशान किया जाता था, उसके बारे में उसने वहाँ पे पूरा लिखा। पाकिस्तान वार विद द तालिबान वाज फास्ट अप्रोचिंग एंड ऑन 5 May 2009 मलाला बिकेम एन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। पाकिस्तान और तालिबान का युद्ध जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है ना, और 5 मई 2009 को मलाला एक इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन
आईडीपी बन गई थी। आफ्टर हैविंग बीन फोर्स टू लीव हर होम एंड सीक सेफ्टी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे। आफ्टर हैविंग बीन फोर्स टू लीव हर होम, उसको क्या किया गया था? जब उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था और उसे जाके 100 मील दूर रहना पड़ा था, तब वो एक इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन बन गई थी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का चैप्टर पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आई होप यू विल रीड दिस चैप्टर केयरफुल्ली एंड विल वॉच द वीडियो एटलीस्ट 2 times। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ गुड डे।